एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं चल रही है तो करना स्टार्ट कर दो यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम आने के बाद के पेपर होने के बाद? नहीं ना, अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड। और एक और गुड न्यूज है आपके लिए। इसी के साथ हम आज या कल में आपके लिए वन शॉट लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का, जो कि है अर्धचालक युक्तियां इलेक्ट्रॉनिकी और अभियांत्रिकी। जो आपकी लास्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अर्धचालक युक्तियां, हम उसे एक वन शॉट में इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत कवर कर देंगे, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई है मेरे पास और आई थिंक बच्चों को उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और इसीलिए मैडम ने आज थोड़ा सा शेड्यूल को अपना वो किया है, खाली किया है। बाकी सारे काम को एक तरफ करके मैं आप लोगों के लिए उसका वन शॉट शूट करूंगी और जल्दी ही आज या कल में वो अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि है एलसीआर परिपथ। ठीक है, एलसीआर परिपथ आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा का सर्किट जो चल रहा है ना, एल आर सी एल सी एल आर आर सी, और आखिरी बचा हुआ है एलसीआर परिपथ। क्वेश्चन का पैटर्न अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, और नहीं समझे होंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या क्या पूछता है, तो आपसे सीधे सीधे कहेगा एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए, जिसमें से पहला पॉइंट रहेगा बेटा परिणामी वोल्टेज, दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा कलांतर, शिखर मान, अनुनादी आवृत्ति। एलसी और एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति कॉमन है, ठीक है, निकालनी ही होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, इन दोनों में ही आपसे आखिरी के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कि है शिखर मान और ताक्षणिक धारा का सूत्र, ये बेटा नहीं पूछा जाता। बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि पूछा जाएगा, अदरवाइज ये नहीं पूछा जाता। इसकी जगह आपसे पूछा जाता है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। लेकिन चूंकि बोर्ड एग्जाम है, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, और एनसीईआरटी पर तो मेरे को रत्ती भर भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देता है ना, क्योंकि आपके पास मार्किंग नहीं है। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीआर, एल मतलब कुंडली, सी मतलब संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, और आर मतलब होता है प्रतिरोध। जब तीनों एक साथ एसी स्रोत के साथ जुड़े हों, कौन कौन? कुंडली एल, संधारित्र सी जिसे कैपेसिटर कहते हैं, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आर, जब तीनों एक साथ एसी स्रोत में जुड़े हों श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो पहले जोड़ो किस किस को? कुंडली एल को, संधारित्र सी को और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में हमने किसके साथ जोड़ दिया बेटा? एसी स्रोत के साथ जोड़ दिया। ओके, चलिए जोड़ दिया। मैडम का डायग्राम तिरछा बन गया, कोई नहीं, सीधा बना देती हूँ। कुंडली एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर, तीनों को हमने एसी स्रोत के साथ किस क्रम में जोड़ा है बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ये है एसी स्रोत और हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये है हमारा एलसीआर परिपथ, जिसमें ये है हमारा प्रतिरोध। अब जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं ना, नामकरण, उसको हम अलग कलर से करते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखे। हमने ली है कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, और ये है हमारा एसी स्रोत, और इसका जो वोल्टेज होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और सर्किट में बहने वाली धारा है बेटा I। जैसे ही धारा I कुंडली तक पहुंची, कुंडली के दोनों सिरों के बीच में हम निकालते हैं विभवांतर, जो कि कुंडली के लिए होता है VL, संधारित्र के लिए होता है VC, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है VR। यहाँ तक क्लियर? ये डायग्राम आपको बनाना है एलसीआर परिपथ के किरणारेख में। ठीक है, कि कैसे एलसीआर परिपथ हमने तैयार किया। जब ये डायग्राम बन के हो जाए, तब आपको लिखना है क्या? कि चित्रानुसार कुंडली एल, संधारित्र सी, प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जोड़ा गया है। किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, और परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो
कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा हम? सबसे पहले हम निकालेंगे कुंडली के सिरों पर उत्पन्न क्या? विभवांतर। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। और किससे निकालेंगे बेटा हम उत्पन्न विभवांतर? ओम के नियम से, जो कि होता है किससे? ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। ओम के नियम से यानी कि विभवांतर होता है V और सूत्र होता है V बराबर IR। और इस सूत्र के हिसाब से हमें सबसे पहले कुंडली के लिए वोल्टेज निकालना है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है VL, धारा बह रही है परिपथ में I, और R की जगह कुंडली के लिए प्रतिरोध R ना होकर क्या होता है? XL। अब तक ये समझ गए हो आप? ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे क्या? सेकेंड पॉइंट, दूसरा, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, एक बात है यार, आप लोग ना कंटेंट को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत वीडियो देखते हो स्किप कर देते हो। समझने की इच्छा नहीं होती क्या? वीडियो बोर मारते हैं क्या? पढ़ाई हमेशा बच्चों को बोर ही मारती है। टीचर उसको कितना भी अच्छे से समझाने की कोशिश करे, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो थोड़ी दिक्कतें तो आपके साथ होती है कि आपको बोरियत होती है, नींद आने लग जाती है, सोचते यार स्किप करके आगे निकल जाओ। रील देखने में ध्यान चला जाता है ना, रील्स स्क्रॉल करने में, दूसरे अट्रैक्टिव वीडियोस देखने में जो फनी होते हैं, कॉमेडी होते हैं, जहां आपका एंटरटेनमेंट होता है, वहां पे आप लोगों का फोकस जाता है। यहाँ से तो बिल्कुल हम लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि किसी ने हमारे पीछे सुतली बम छोड़ दिया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मम्मी पापा ना हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, तब जाके हमारे एजुकेशन का वो खर्चा उठा पाते हैं। समहाउ कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ पे इतना भी मम्मी पापा एफर्ट नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो उनके मतलब वेलबींग, अच्छे से कोचिंग का खर्च उठा पाए या बाकी सारी चीजों का। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें फ्री एजुकेशन कहीं से मिल रहा है तो ले लो, अच्छे से अच्छा करो। अच्छा करोगे तो उनको भी खुशी होगी और साथ ही साथ आपका भी करियर बनेगा। चलिए बैक टू पवेलियन, मतलब क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, क्या संधारित्र के सिरों पर क्या निकालना है बेटा? उत्पन्न विभवांतर। और ये भी हम निकालेंगे किससे? ओम के नियम से, जो कि होगा क्या? संधारित्र के लिए विभवांतर क्या है? VC बराबर धारा I, और संधारित्र के लिए भी प्रतिरोध क्या होगा? X, क्योंकि प्रतिघात होता है I इंटू XC। इक्वेशन नंबर 2। किस किस को ये R की जगह X रखने वाली चीजें नहीं पता कि हम क्यों R के प्लेस पे X ले रहे हैं, कुंडली के लिए XL ले रहे हैं और संधारित्र के लिए XC ले रहे हैं, नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत बेसिक से बताया है, जाइए देखिए। फर्स्ट लेक्चर पूरा देखने के बाद वापस यहाँ आइए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमने R की जगह पे कुंडली के लिए XL लिया है और संधारित्र के लिए XC लिया है। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे। थर्ड इक्वेशन हमने कुंडली के लिए निकाल लिया, संधारित्र के लिए निकाल लिया। अब किसके लिए निकालेंगे बेटा? प्रतिरोध। तो किसके लिए? प्रतिरोध। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। और ये भी हम निकालेंगे किससे बेटा? ओम के नियम से, जो कि होगा क्या? प्रतिरोध के लिए वोल्टेज क्या है? VR, धारा है I, और प्रतिरोध के लिए प्रतिघात नहीं लेते, प्रतिरोध खुद प्रतिरोध है, उसके लिए अलग से प्रतिघात लेने की क्या जरूरत है? तो I इंटू R, समीकरण 3। 1, 2, 3 में अभी हमने वोल्टेज VL, वोल्टेज VC, वोल्टेज VR, इनके जो मान है वो कैसे निकाले हैं? ओम के नियम से। अब हमें करनी है तुलना। कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं हमें निकालना है क्या? तो सबसे पहले डालो साइड हेडिंग। किस लिए बेटा? ये सारी जद्दोजहद हो रही है क्योंकि हमें पता करना है परिणामी वोल्टेज का सूत्र। हमें निकालना है क्या कि परिणामी वोल्टेज क्या होगा LCR परिपथ के लिए। और इसके लिए अब हम बनाते हैं क्या बेटा? फेजर आरेख। ठीक है,
फेजर आरेख जो है ये बनेगा एल, सी और आर के वोल्टेज के बीच। ठीक है, एल के लिए वोल्टेज क्या है, VL, VC, VR और परिपथ में बहने वाली धारा है I। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि वोल्टेज VR और धारा I ये दोनों समान कला में होते हैं। कलर चेंज, ठीक है, वोल्टेज VR और धारा I दोनों समान कला में होते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के शुरू दिन से आपको बताते आ रही, जब हमने आर परिपथ पढ़ा था तो यही निकाला था कि आर और आई के बीच का कलांतर जो है, मतलब प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज है वो VR है और धारा जो परिपथ में बह रही है वो I है, और ये दोनों परिपथ में समान कला में चलते हैं, इनके बीच का कलांतर 0 होता है। ठीक है, तो वोल्टेज VR और धारा I दोनों समान कला में है, किंतु वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। 90 अंश आगे चलता है कौन, वोल्टेज VL। वोल्टेज VC, यहाँ C भी है ना, वोल्टेज VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं वोल्टेज VR और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, किंतु वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश से अग्रगामी होता है और वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश से पश्चगामी होता है। ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ लिखनी है बकायदा। दैट वी नो, हम जानते हैं कि वोल्टेज VL धारा I से 90 अंश से अग्रगामी होता है और वोल्टेज VC धारा I से 90 अंश से पश्चगामी होता है। अर्थात अगर आप देखो तो VL VR से भी 90 अंश से अग्रगामी होगा और VC VR से 90 अंश से पश्चगामी होगा। तो हमने LC परिपथ जब किया था, कल ही करवाया है मैंने, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कलांतर आपको कितना बताया था बेटा, 180। अगर C से L 180 अंश आगे है तो हमें आधा मान चाहिए, और आधा मान चाहिए तो इस पूरे L में से इस आधे C को क्या कर दो, घटा दो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी VL माइनस VC, और ये मैंने कल आपको निकलवाया है ना। ये C से लेके L तक पूरा कितना है बेटा, 180, जबकि R से लेके C तक कितना है, 90। तो पूरे 180 में से इतना 90 घटा दो तो जो भी मान है वो इतने का मिल जाएगा, आधे का मिल जाएगा, और वो आधा मान ताकि हम C से आगे सीधे C को वापस ले लें। ठीक है, अब जब आपको ये वाली भुजा मिल गई जो कि क्या है, VL माइनस VC, तो आप कह सकते हो कि जो VL माइनस VC है वो VR से कितना आगे होगा, 90 अंश आगे होगा ना। VL माइनस VC VR से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। अगर हमें इन दोनों के बीच का परिणामी चाहिए तो परिणामी होगा बेटा बीच की तीसरी रेखा, और इसमें हम निकालेंगे परिणामी वोल्टेज V। क्या निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज V। वही कहानी, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो आप देखेंगे कि अगर ये वाली भुजा VR है तो सामने वाली भी VR होगी, ये VL माइनस VC है तो इसके सामने भी VL माइनस VC होगी। और अगर आपको चाहिए कि इन दोनों के बीच कोण क्या बन रहा है तो हम मानेंगे यहाँ जो कोण बन रहा है परिणामी वोल्टेज V और धारा I, इन दोनों के बीच का कलांतर क्या मानते हैं हम, phi। ठीक है, अब वही सेम लॉजिक, जब आपको इस वाली भुजा का मान मिल गया, इसका भी मिल गया, बीच वाली रेखा ही क्या है, परिणामी वोल्टेज। गॉड ब्लेस मी बोलो। ठीक है, परिणामी वोल्टेज क्या निकालना है, हमें V निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा। अब हम निकालेंगे क्या, परिणामी वोल्टेज V, और नाम देंगे इस बिंदु का O, इसका A, इसका A और इसका B बेटा, OAB। ठीक है,
किसमें? त्रिभुज OAB में परिणामी वोल्टेज किसके लिए? V के लिए। किससे बेटा? क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस एक फेजर आरेख से। आपसे पूछा जाएगा VL माइनस VC और VR के बीच का कालांतर कितना होता है? 90 अंश। आपसे पूछा जाएगा VL VR से कितना आगे है? तो 90 डिग्री आगे है। VC VR से कितना पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। VL माइनस VC और VR के बीच का कालांतर 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का कालांतर कितना है? 90। जबकि परिणामी वोल्टेज V और VR के बीच का कालांतर LCR परिपथ के लिए कितना होता है? 5। क्योंकि बीच वाली लाइन के बाद जब हम बांट देते हैं तो हमें 45 नहीं लिखना होता कि 90 का आधा 45 कर दिए। हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है उसका मान कितना है? 5 है। तब हमें इस वाले त्रिभुज में OAB में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, तो मैं ये नीचे वाला ले रही हूँ, OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है। OA का वर्ग मतलब इसका मान क्या है बेटा? OA का वर्ग मतलब इसका मान क्या है? V का वर्ग। OB का वर्ग मतलब क्या मान है इसका? VR का वर्ग प्लस AB स्क्वायर मतलब इसका मान क्या है? VL माइनस VC का स्क्वायर। अब इनके मान हम कहाँ से लिख सकते हैं? तो ऊपर दिख रहा है, देखो, समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से आप मान रखिए। V स्क्वायर को रहने दीजिए। VR का मान कितना है बेटा? I इंटू R और इसका क्या है? होल स्क्वायर बीच में है प्लस VL कितना है? I इंटू XL बीच में है माइनस VC का मान कितना है? I इंटू XC और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। अब वही बच्चों वाला सवाल कि हमें होल स्क्वायर को तोड़ना है। जब होल स्क्वायर हटेगा तो I स्क्वायर भी होगा, R स्क्वायर भी होगा। इधर होल स्क्वायर हटेगा तो I स्क्वायर भी होगा, XL स्क्वायर भी होगा, I स्क्वायर भी होगा, XC स्क्वायर भी होगा। सब तरफ I स्क्वायर, तो I स्क्वायर को हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और इधर लगा दो बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है। इतना क्लियर। अब हम क्या करते हैं? V स्क्वायर को हटाओ, वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्या लग जाएगा बेटा? अंडर रूट। यहाँ आ जाएगा I स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट में चेक कर लूं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है? दिख गया। चलो इसके आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को। अब आगे पहुंचिए आप ऊपर सीधे। क्या करना है? I स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो V बराबर I आ गया बाहर। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा? R स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर, ये L है। ठीक है। हट गया। ठीक है। समीकरण नंबर नाम दे दो 4। समीकरण 4 जो आया है बेटा, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। यही परिणामी वोल्टेज का V का फॉर्मूला आ गया ना। जैसे ही V का फॉर्मूला आए तो सीधे नाम दे दो, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बेटा प्रतिबाधा का सूत्र। ठीक है। और जैसे ही प्रतिबाधा की बात आती है हम सीधे बोलते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 लीजिए। V बराबर I है, अंडर रूट है R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है। इतना है, इतना है। ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो क्या कर सकते हैं,
तो अब हमें I को उठा के इधर पटकना है, तो V अपॉन आई बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, अब V अपॉन आई बराबर क्या होता है R, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 5। अब हम बोलते हैं कि समीकरण 5 की तुलना किससे बेटा? ओम के नियम जो कि क्या होता है V अपॉन आई बराबर R से करें तो, V अपॉन आई बराबर R से करें तो अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर इस परिपथ का क्या होगा? इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। अब तक ये लाइनें आपको रट गई होंगी, है ना? रट गई। इधर वाला समझ में आया? चलो एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर मैं ये पूरा साफ कर दूंगी क्योंकि आगे और भी पॉइंट्स हमें चाहिए। हमने कुंडली संधारित्र प्रतिरोध तीनों के लिए पहले वोल्टेज निकाला है ओम के नियम से, फिर हमने फेजर आरेख बनाकर परिणामी वोल्टेज भी निकाला और त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिया। सारे मान आपको चित्र में दिख रहे हैं, उसके अनुसार रखे बेटा। रखने के बाद इसका मान आई इंटू आर स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है तो तोड़ दो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सब तरफ आई स्क्वायर दिख रहा है तो कॉमन लो, जो बचेगा चिन्ह सहित लिखो। यहाँ बचा आर स्क्वायर, एक्सएल और एक्ससी दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया तो इस पूरे इक्वेशन पे करनी लग गई। करनी लगाने के बाद आई को हम बाहर ला सकते हैं क्योंकि वर्ग है, बाकी सब पे भी है लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं होगा चिन्हों के कारण, इनको यहीं रहने दीजिए। आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर अंदर है, आई आ गया आपका बाहर बेटा। ये जो इक्वेशन आया है यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। अब हमें निकालनी थी प्रतिबाधा, हमने वापस लिया समीकरण 4। समीकरण 4 एज इट इज लेकर आई का कर दिया पक्षांतर, ये इनटू में था कहाँ चला गया, बटे में। V अपॉन आई आया, ये पूरा जैसे का तैसा लिखिए। V अपॉन आई बराबर क्या होता है बेटा, R। यहाँ पे R की जगह ये पूरा बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये इस पूरे परिपथ का क्या होगा, प्रतिरोध होगा, जिसे LCR परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्या लिखा है हमने, समीकरण 5 की तुलना ओम के नियम V अपॉन आई बराबर R से करें तो ये जो पूरा है इस परिपथ का क्या होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे किस परिपथ की, LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं तो V अपॉन आई की जगह पे आ जाएगा Z। परिपथ है बेटा LCR और इसकी जगह पे जो इक्वेशन है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, ये है और ये आप जानते हो तो जहां है वहां रखिए। जेड एल सी आर बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान ओमेगा एल, एक्सी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस पूरे का क्या है बेटा, स्क्वायर है। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 ही काय का सूत्र है, प्रतिबाधा का सूत्र है, यही प्रतिबाधा का सूत्र है। अब हम निकालते हैं क्या, अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, काय का सूत्र बेटा, कलांतर का सूत्र। और कलांतर का सूत्र सिंपल ही निकल के आ जाता है, कैसे, चूंकि हमें दिख रहा है परिणामी वोल्टेज भी धारा I से फाई कला से अग्रगामी है,
तो परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच का कलांतर क्या होगा? फाई होगा। परिणामी वोल्टेज क्या बेटा? V व धारा I के बीच का कलांतर क्या होगा? फाई। ठीक है, फाई हो तब हम जानते हैं फाई बराबर, यानी कि कलांतर निकालने के लिए जो सिंपल सूत्र होता है फाई, लेकिन यहाँ हम लेंगे क्या? tan फाई, और tan फाई बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। हो तब हम लेंगे यहाँ पे क्या? tan फाई यानी कि कलांतर बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पे VL माइनस VC, आधार है बेटा VR, और इनके मान हम शुरू में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में निकाल चुके थे। तो किससे? समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, मान रखो tan फाई यही रहने दो। VL का मान था I इंटू XL, VC का मान था I इंटू XC, और VR का मान है I इंटू R। I और I दोनों तरफ दिख रहे हैं, तो I ले लो कॉमन, I आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? XL माइनस XC, नीचे क्या बचेगा? I इंटू R। अब I से I कैंसिल, तो tan फाई बराबर क्या बचा? XL माइनस XC अपॉन, सॉरी बेटा I से I काटना था ना, I से I को काटना है, हाँ, XL माइनस XC, और बटे में क्या बचा बेटा? R। XL का मान दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? XL का मान ओमेगा L, XC का मान भी दिख रहा है 1 अपॉन ओमेगा C, और इस पूरे के बटे में क्या है बेटा? R। हमें क्या निकालना है? फाई। तो tan का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर। फाई निकालने के लिए tan का पक्षांतर करोगे। अब मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा पूरे को, आपको प्रतिबाधा का सूत्र मैं ऊपर लिख के दे दूंगी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे भी हटा देते हैं। चलिए, क्या आया हमारा? tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। हमें फाई चाहिए, तो फाई का मान निकालने के लिए tan का कर दीजिए पक्षांतर, तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस पूरे के बटे में क्या है बेटा? आर है। इसे नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर कितना? 7। इक्वेशन नंबर 7। यही किसका सूत्र है बेटा? कलांतर का सूत्र है। ठीक है, यही कलांतर का सूत्र है। अब हम निकालेंगे आखिरी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, चौथा, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। शिखर मान और ताक्षणिक धारा आप खुद भी निकाल सकते हैं, वैसे पूछता नहीं है लेकिन पूछ लिया। तो हम जानते हैं कि शिखर मान I नॉट बराबर होता है V नॉट अपॉन Z। ठीक है, धारा का शिखर मान हम निकालते हैं I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z। I नॉट को यही रहने देते हैं, V नॉट को भी रहने देते, इसका कोई मान नहीं। Z का मान आप निकाल चुके हो अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये जो है यही धारा के शिखर मान का सूत्र है। ठीक है, ताक्षणिक धारा अगर आप निकालेंगे तो ताक्षणिक धारा के सूत्र में हमें पता है वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चगामी, तो आपका सिंपल सूत्र निकल के आएगा ताक्षणिक धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यही आएगा। इस फॉर्मूले में I नॉट का मान रख देना, साइन ओमेगा टी रहने देना, फाई का मान जो अभी निकाला है वो रख देना, तो आपको जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा काय का बेटा? ताक्षणिक धारा का। जिस किसी ने भी मेरे से CR, LR, LC परिपथ पढ़ा है उसको पता होगा कि बहुत आसान है धारा का शिखर मान और ताक्षणिक धारा निकालना। बस प्लस फाई माइनस फाई में कंफ्यूज नहीं होना। धारा अगर अग्रगामी है तो प्लस फाई लेते हैं और पश्चगामी है तो माइनस फाई। अब तुमको दिख रहा है कि यहाँ आगे कौन है? वोल्टेज, पीछे कौन है? धारा। तो जो पीछे है उसके लिए सूत्र में क्या आएगा? माइनस फाई। ठीक है, अब हम निकालते हैं अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति के लिए सिंपली हमें मानना है
कि जो LCR परिपथ है उसमें कुंडली है, संधारित्र है, प्रतिरोध है। ठीक है, LCR परिपथ में जब कभी धारितीय प्रतिघात XL और प्रेरण प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC के मान समान हो जाएं, जब इन दोनों के मान समान होंगे बेटा तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो शून्य होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का मान भी हम शून्य ही लेंगे। प्रतिरोध तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जब इसके साथ एड ऑन होगा तो आखिरी में आपको मान क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। तो आपको मानना है जब कभी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC के मान समान हो जाएं, तब परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं और इसके लिए LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का हमें सूत्र निकालना है। ठीक है, आपको 2 लाइनें लिखनी है सिर्फ। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र डैश करके लिखिए। जब कभी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC के मान समान हो जाएं, तब परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है। इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब XL का मान क्या होता है? ओमेगा L। XC का मान क्या होता है? 1/ओमेगा C। ओमेगा का हम करते हैं पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। L आ गया इधर तो 1/LC। ओमेगा स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा? √1/LC। 1 का 1 ही होता है तो इसको करने की जरूरत नहीं, सीधे लगाओ √LC। ठीक है, LC के ऊपर बस रूट आएगा, 1 का रूट तो वैसे भी 1 होता है तो बाहर आ जाएगा आसानी से। अब चूंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो ओमेगा की जगह आ जाएगा बेटा 2πf, बराबर में हो जाएगा 1/√LC। अब हमें अनुनादी आवृत्ति यानी कि f चाहिए, तो हम 2π का भी कर देंगे पक्षांतर, 1/2π बराबर √LC। ये जो आया है यही LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार और देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि इन इक्वेशंस को जितना हम देखते हैं उतना कंफ्यूज होते हैं। एक बार आप करके देखिए। 2 इक्वेशन भी आपने देख लिया ना बेटा, CR परिपथ कर लिया, LR कर लिया, इनका आपको फेजर आरेख बनाना आने लग गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है करना। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, इसमें अगर आपको शिखर मान निकालना हो तो वोल्टेज बटे प्रतिबाधा कर देना, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ताक्षणिक धारा निकालनी है तो जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ताक्षणिक धारा का, I बराबर I0 sin ओमेगा t, और यहाँ पे धारा पीछे है वोल्टेज से तो आएगा -5। इस इक्वेशन में आप I0 की वैल्यू रख देना। I0 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो I0 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V0/Z। इस सूत्र को ध्यान रखो कि शिखर मान में अगर धारा का शिखर मान चाहिए तो वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र हम निकाल चुके हैं। बार बार इसी इक्वेशन को रखना होता है। I0 बराबर V0/Z में Z का मान रखिए पूरा जैसे का तैसा, कोई चेंज नहीं। V0/Z का मान जो भी आएगा वो मान उठा के I0 की जगह रख दोगे, साइन ओमेगा t जैसे का तैसा। फाई का मान हमने अब भी निकाला, ये पूरा का पूरा उठा के किसकी जगह रखोगे? फाई की जगह। तो इस सूत्र से निकाल लोगे आप बेटा धारा का शिखर मान, और इससे आप निकाल लेंगे किसका? ताक्षणिक धारा का सूत्र। ये आपके लिए होमवर्क है, करके मुझे बताना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे बना या नहीं, या अभी भी कोई डाउट रह गया। आई होप
आज जो हमने एलसीआर परिपथ पढ़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, किसी टॉपिक में आप अटक रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने कमेंट किया था अर्धचालक युक्तियां, 2-3 कमेंट आए उस पे, तो हमने सोचा कि इस पे लेक्चर नहीं बने हैं। एक्चुअली हमारा यूट्यूब पे आने का डिसीजन थोड़ा लेट हुआ। ऑफलाइन हम काफी टाइम से रन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में आने के लिए क्या है, सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, कि आपके पास एडिटिंग के लिए स्किल हो, आप प्रॉपर टाइम टू टाइम लेक्चर शूट कर पाए, अपलोड कर पाए, वो शेड्यूल होना चाहिए। और पहले हमारा शेड्यूल खाली नहीं था, फिर हमको लगा कि नहीं यार, बच्चों के लिए हम ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं, तो धीरे से हमने ऑनलाइन पे आने का डिसीजन लिया। और अच्छा खासा आप लोगों का इंस्टाग्राम पे सपोर्ट मिला है 1 मिनट शॉर्ट्स को, तब हम यूट्यूब पे आए हैं। अदरवाइज हमारा ये कोई था नहीं कि हम यूट्यूब पे आएंगे, और आए हैं तो अब रेगुलर रहेंगे। नया सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा अब 2025 के लिए, वो हम पूरा लाइव रखेंगे, मतलब हम लाइव लेक्चर्स लेंगे, रिकॉर्डेड भी देंगे, लाइव कंटिन्यू लेंगे। और उसके बाद हम नए नए और भी कोर्सेज लाने की सोच रहे हैं, जैसे कि पीएनएसटी नीट, तो वो बात का है, उसके लिए हमें टीम चाहिए, टीम के लिए चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। तो आई होप अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर भी करेंगे, फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हैं तो सपोर्ट भी करेंगे, और नहीं है तो कोई नहीं, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, उसी से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।